Hello students, welcome to our YouTube channel. And today we are going to discuss about the fraction part 2 भिन्न, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेसिक मैथ्स का। उसमें हमने चैप्टर जो है 5 स्टार्ट कर रखा है, दैट इज फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और भिन्नों के बारे में हमने पार्ट 1 में स्पष्ट जो है वो पढ़ लिया था। और आज जो पार्ट 2 रहेगा हमारा स्टूडेंट, जो हमारा रिमेनिंग जो टॉपिक बचे हुए थे उसमें से वो आज फिनिश करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड सम करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर जो है फ्रैक्शन, जिसमें हम भिन्न और आपके जो है अंश और हर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं। अंश क्या होता है आपका स्टूडेंट? अंश होता है जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर लिखा जाता है, दैट इज नोन एज द न्यूमिनेटर। और हर जो नीचे लिखा जाता है, दैट इज नोन एज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने छायांकित भाग जो है उनको सोल्व करना भी हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट? भिन्नों के प्रकार। ठीक है, अब अपने बड़े ध्यान से नोट करना है स्टूडेंट, कौन कौन से भिन्न जो है आपके होते हैं। ठीक है, और उनको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी आपको और हिंदी में भी बताऊंगी। बस इनको नोट करके रखना। जो आपके एग्जाम्स आते हैं, पेपर आते हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको किस तरह से हमने जो है वो करके देखना है, किस तरह से सोल्व करना है, और ये भिन्न कौन सी है ये आपको पता नहीं लगता। तो सबसे पहली जो आती है, दैट इज नोन एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव। दशमलव भिन्न, एंड दैट इज नोन एज द डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? ये भिन्न वो होती है जिसके हर में हमेशा या तो 10 होता है, ठीक है, या 10 की पावर में दिया होता है। जैसे सपोज यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, जो भी आपका डेसिमल भिन्न होता है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है, हर 10 होता है या 10 की पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 3/10, 9/10, 9/100, 13/1000 एंड सो ऑन। ठीक है, 10 या 10s की पावर है ना, यानी कि जीरोस वाले। तो ये दशमलव भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं दशमलव भिन्न? क्योंकि स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 0 है, 1 एक ही 0 है, तो यहाँ पर हम एक अक्षर से पहले पॉइंट लगा देते हैं, और दिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न है, डेसिमल है। ठीक है, ये हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा आपका 0.09। ये क्या हो जाएगा आपका 310.0। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम सोल्व करते हैं। ये आपने काफी ज्यादा पढ़ रखे हैं, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके दशमलव भिन्न आ जाते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड जो आते हैं स्टूडेंट, आपके आते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं। ठीक है, ये वो भिन्न होते हैं जिसके अंश और हर कम होते हैं। ठीक है, और ये जो जिनके अंश जो होते हैं वो हर से कम होते हैं, अंश जो होते हैं हर से कम होते हैं, तो ये परफेक्ट होते हैं, प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर यानी उचित भिन्न होते हैं, यानी कि अंश यानी ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला ज्यादा होता है, यानी ऊपर वाले कम होते हैं, नीचे वाले ज्यादा होते हैं। जो अंश होता है वो हर से कम होते हैं, तो ये आपका प्रॉपर भिन्न होता है। ठीक है, अंश हर से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/9, ठीक है, 10/90। तो ये जो भी नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा होती है, ऊपर वाली कम होती है, तो वो क्या होते हैं? आपके उचित भिन्न होते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज जो आपके अनुचित भिन्न होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं यानी कि इम्प्रॉपर होते हैं वो। ठीक है, इम्प्रॉपर होते हैं स्टूडेंट ये अनुचित भिन्न। ठीक है, अब इम्प्रॉपर में अब क्या होगा आपका? ऑब्वियसली जो हमने पढ़े हैं इसका अपोजिट होगा। ठीक है, जिनका अंश जो है वो हर से अधिक होता है, अंश हर से ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि उसको ही उल्टा कर दो, 7/3, ठीक है, 9/3, ठीक है, 8/2, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके इम्प्रॉपर होते हैं। तो ये 3 तरह के भिन्न पढ़ दिए, और एक लास्ट बचे हमारे होते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न यानी कि आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बताती हूँ आपको।
जल्दी से ले लो। आगे आते हैं स्टूडेंट आपके मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें वह भिन्न जिसका एक भाग पूर्ण तथा एक भाग भिन्न के रूप में होता है। मैं लिख के दिखा देती हूँ किस तरह से लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं ना, 1/1/2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 4/1/2, 12/3/7। ठीक है, तो ये सारे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक भाग जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, पूर्ण भाग होता है एक भाग। ठीक है, और भिन्न के रूप में होता है, एक भाग पूर्ण होता है और एक भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे फ्रैक्शन जो है इनके हमने टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब टाइप पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको एक रूल्स बता देती हूँ उसको कि किस तरह से प्लस करते हैं इनको, किस तरह से माइनस करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से डिवाइड करते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जस्ट सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें जो कोई स्टेटमेंट मिल गई 4/5, इसको 3/5 से आप प्लस करके दिखाओ तो आप सीधा इसका एलसीएम ले लेते हो। ठीक है, और 4 + 3 7/5 ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे दूंगी? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूंगी। ठीक है, मैं ABC करके मैंने फॉर्मूले बना रखे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगी, आप उससे डायरेक्टली जो है वो प्लस कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक दूंगी। अगर आप फॉर्मूले को याद कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो आप पेपर में 1 मिनट में ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर दोगे। तो मैं कुछ रूल्स लिखवा रही हूँ स्टूडेंट, इनके प्लस माइनस करने के, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। उनको कर लो और अगले वीडियो में हम उन्हीं ट्रिक्स को यूज करके सम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एडिशन करके देखेंगे। ठीक है, भिन्नों का जोड़ यानी कि एडिशन। अब एडिशन भी करेंगे तो जब हर समान हो, एक तो हर जो है वो समान है, समान वाले हर को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये फॉर्मूला होता है A/B/C + DE/F। ये इस तरह से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लेट कर लेती हूँ। सपोज कि ये दे रखा है आपको 2 3/2 + 3 5/2। ठीक है, इसका जोड़ करना है आपने। अब आप अगर सिंपल वे में जोड़ करोगे, क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, दोबारा इसका एलसीएम लोगे, फिर जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता दूं कि इसको इस फॉर्म में लिख दोगे तो आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो देखो करके देखते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो सबसे पहले आपने A + D करना है। A + D यानी A D यानी कि ये और A और ये D। तो क्या करेंगे, 2 + 3, फिर प्लस B + E। B क्या है, ये है, E ये है। ठीक है, यानी कि B ये है, E ये है। तो ये हो जाएगा 3 + 5 डिवाइडेड बाय C। ठीक है, C क्या है आपका ये। ठीक है, जब भिन्न का हर जो है वो समान हो तब, यानी कि ये हर जो है समान हो, तो ये हो गया 2। अब देखो क्या है, 5 + 8/2। ठीक है, और अब यहां पर देखो आपका ये बन गया। ठीक है, और इसको जस्ट सिंपली कट कर दो, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 5 + 4 आपका 9 आंसर। ठीक है, अगर आप इस तरह से सोल्व करते, लंबा काम होता, कैसे करते, 2 2 4 7/2 + 3 2 6 11/2। उसके बाद इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 7 + 11 ये होता है आपका 18/2। ठीक है, फिर ये आपका 9 आंसर आ जाता है। और यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, ये पहला फॉर्मूला किया हमने। अब जब हर समान था तब तो ये फॉर्मूला लगाया, इसको नोट कर लो। अब जब हर अलग होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं लिखवाती हूँ। जिस कंडीशन में स्टूडेंट आपका हर जो है वो असमान हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। A/B/C + DE/F को A + D एज इट इज B × F + C × E। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सम करके देखते हैं जिसका हर जो है वो समान ना हो। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 3/2 + 4 2/3। कैसे सोल्व करेंगे, A + D। A क्या है, ये है, D ये है, तो 2 + 4 एज इट इज, प्लस B × F। B क्या है, ये 3 इंटू F क्या है हमारा 3। ठीक है, 3 × 3 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर प्लस आपका C × E। C क्या है, 2, E क्या है आपका 2, डिवाइडेड बाय C × F। C क्या था आपका 2, F क्या था आपका 3, 2 × 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 6 + 9 + 4 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो आगे इसको हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करके हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आया, 6 13/6। ठीक है, इसको सोल्व करके आपका ये आंसर आएगा। तो आप इसका जस्ट सिंपली इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये कैसे आया आंसर, 6 + ये आ जाएगा 13/6। ठीक है, तो इसको जस्ट सिंपली हम लिख सकते हैं 6 13/6। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही इसका आंसर जो है वो आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इनको सोल्व करना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखो, मैं आप भिन्नों का जोड़ बता चुकी हूँ आपको। अब मैं भिन्नों का आपको सब्ट्रैक्शन बताऊंगी, फिर मल्टीप्लाई बताऊंगी, फिर डिवाइड बताऊंगी। उससे पहले स्टूडेंट सिर्फ आप ये दो फॉर्मूले जो है वो एडिशन वाले, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो स्टूडेंट, भिन्नों का जो अंतर होता है, यहाँ पर फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो हमने एडिशन में किया था। बस फर्क क्या है, यहाँ पर वहां प्लस था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये फर्क है बस, और कोई भी फर्क इसमें नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, सेम एज इट इज, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिया 5 2/3 माइनस 3 1/3। तो इसको देखो a माइनस डी करेंगे, इसको कंपेयर कर लेना स्टूडेंट, मैं सिंपली कर रही हूँ, ठीक है। a आपको पता है यहाँ पर a ये है, d ये है, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगी अब बार बार। तो देखो आपका क्या रहेगा, a माइनस डी, तो a क्या है आपका 5, d क्या है 3, प्लस b क्या है आपका, b है यहाँ पर 2, और आपका e क्या है 1, है ना, e क्या है आपका 1, और c क्या है आपका 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा, देखो 5 माइनस 3 2, प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 1/3, ठीक है। तो उसके बाद आप इसका जस्ट सिंपली सोल्व कर सकते हो, ठीक है, 2 1/3 ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया। अब देखो यही फॉर्मूला हम माइनस वाला सब्ट्रैक्शन वाला इस पे लगाते हैं, जब हर असमान हो। जब तो हर समान थे, ये देखो 3 था, तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, जब हर आपके असमान है, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी आपका 4 3/2, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, 2 1/2। तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो a माइनस डी, a क्या है आपका यहाँ पर, a है 4, माइनस d क्या है आपका 2, ठीक है, प्लस b इंटू एफ करो, b क्या है आपका 2, f क्या है आपका 2, 2 2 4, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, माइनस c इंटू ई, c क्या है आपका 3, ठीक है, और e कितना है आपका 1, तो क्या आ जाएगा आपका 3, डिवाइडेड बाय c इंटू एफ, c और f 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो देखो 4 में से 2 गए 2, प्लस ये आपका 3 में से 4 में से 3 गया 1/6, दैट इज नोन एज दी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिस। तो देखो स्टूडेंट, ये जब आपके अंतर की बात करते हैं, यानी कि आपका फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आगे हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जब हम गुना करते हैं, भिन्नों की गुना करते हैं। तो जल्दी से इन दोनों फॉर्मूले का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे करते हैं भिन्नों की गुना। तो देखो स्टूडेंट, जो आपके फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला है। देखो दो टाइप की आपको मल्टीप्लाई जो है मिलती है पेपर में। एक तो इस टाइप की a इंटू बी सी बाई डी, और एक ये इस तरह से a इंटू बी बाई सी इंटू डी ई बाई एफ। तो दोनों ही तरह की मल्टीप्लाई को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला लगाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, इसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया आपका 3 इंटू 2 सही 3/4, इसके ऊपर यही अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा a इंटू बी, ए क्या है हमारा यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ जस्ट सिंपली इसको। a क्या है आपका 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस a क्या है आपका स्टूडेंट 3 इंटू सी क्या है आपका 3, डिवाइडेड बाय d कितना है आपका स्टूडेंट 4, ठीक है। तो ये आप जब सिंपली इसको सोल्व करेंगे 6 + 9/4 आ जाएगा आपका, ठीक है। सिंपली इसको हम क्या बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6 सही 9/4, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक तो इस तरह की मल्टीप्लाई आती है, एक इस टाइप की मल्टीप्लाई आती है आपकी। इसमें हम इसको जस्ट सिंपली इसके साथ मैच करेंगे, इसकी तरह अप्लाई करवाएंगे। देखो AC + B, a क्या है हमारा स्टूडेंट यहाँ पर 1 इंटू सी क्या है आपका 1 इंटू सी क्या है आपका c है 3, 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस b क्या है स्टूडेंट आपका, b है आपका 2, ठीक है। और आगे जो है आप इसको जस्ट सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपका d कितना है 4 इंटू आपका f कितना है 2, प्लस e कितना है 3, जस्ट सिंपली डिवाइड करो इसको c इंटू एफ से। c क्या है आपका स्टूडेंट 3 और f कितना है आपका 4। तो इसको देखो स्टूडेंट सोल्व करके क्या आएगा, 3 + 2 5, मल्टीप्लाई 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको सोल्व करके आपका आया 55/12, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लाई भी करनी सीख ली। सेम एज इट इज डिविजिबल के जो रूल हैं, 3 रूल होते हैं डिविजिबल के, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। पहले आप इनका जल्दी से फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, आप जस्ट सिंपली इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो a एज इट इज, ठीक है, इंटू बी, और यहाँ पर देखो सोल्व करेंगे a इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है, जैसे हम करते हैं हमेशा सोल्व, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, सिंपली भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे 3 एकम 3, 3 और 3 एकम 3 करके 2 इसमें ऐड कर दो, 5 हो जाएगा, 5/3, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 11/4, ठीक है। तो इसकी भी सिंपली आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका बिना फॉर्मूले के भी इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले इसलिए रिक्वायर्ड स्टूडेंट, कई बार सीटेट में या एचटेट में डायरेक्टली ये फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं, ये रूल ही पूछ लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया ताकि आपको माइंड में रहे। इसी तरह से डिवाइड वाले भी फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिवाइड वाले भी बता देती हूँ।
तो स्टूडेंट यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल भी देख लो, भिन्नों को जो भाग है वो कैसे करते हैं। देखो जस्ट सिंपली ए डिवाइड बी बाय सी, इस तरह की स्टेटमेंट आया तो आपने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, डिवाइडेड बाय बी, ए सी बाय बी। तो देखो इसको इससे कंपेयर करो, ए क्या है हमारा 3, सी कितना है 5, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय बी कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 15/4 आंसर। 3/2 को इससे कंपेयर करके देखो तो क्या आएगा, ए ऊपर लिखेंगे हम, यानी कि 3 को ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, बी इंटू सी क्या है आपका 2 इंटू 4 यानी 3/8 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जस्ट सिंपली इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए बाय बी, यहाँ लिखना है ए डी, ए कितना है आपका 2, डी कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, बी कितना है आपका, बी है 3 और सी है आपका 4। जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट, और कुछ नहीं करना, तो ये 10/12 आपका आंसर आ जाएगा। इसको और शॉर्ट फॉर्म करते हैं 2 5 सा और 2 6 सा, यानी कि 5/6 आ जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारे जो है भिन्न है सारे कंप्लीट हो गए हैं। बस एक चीज यहाँ पर नोट कर लो, मैंने आपको भिन्नों की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे सिखा दिए, बस ऑर्डर देख लो। हमेशा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का क्रम कैसे होता है। देखो इफ ए बाय बी एंड सी बाय डी, ये दो भिन्न दिए हैं, ठीक है, तो हमेशा जो आपका ए बी इज लेस देन बी, सॉरी ग्रेटर देन बी सी होता है। ठीक है, और ए बी ग्रेटर देन, ए बाय बी ग्रेटर देन सी बाय डी, ये वाला ऑर्डर रहेगा आपका। ठीक है, यदि आप कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है, इसको मैं एक एग्जांपल से सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो आपको दिया हुआ 2/3 और दे रखे आपको 3/2 ले लो, 3/2। तो देखो सोल्व करेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो देखो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगर ये बड़ा है 3 3 ज़ा 9, सपोज ये बड़ा है, मान लो यहाँ मैं कोई बड़ी रकम ले लेती हूँ, मैंने लिया छोटा ही लिया हुआ है ना, यहाँ 4 ले लो, तो मैंने अगर ये ले रखा है हमारा 16 आ गया और ये 3 3 ज़ा 9, अगर ये सिचुएशन आ गई आपकी, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ए बी है ना, यानी कि 4/3 है ना, ये बड़ा है किससे, 3/4 से। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे करके दिखा देती हूँ आपका। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। और एक चीज और बतानी थी स्टूडेंट, यदि आपको कोई भी भिन्न दे रखी हो, उसमें पूछ ले कि छोटी बड़ी भिन्न बताओ, उसको कैसे सोल्व करोगे, वो भी यहाँ पर आपको एक हल्का सा मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज कि आपको कोई भिन्न दे दी, दो 99/100 और 68/69, ये दो भिन्न दे दी, बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है। वैसे तो आपको देखने से ही पता लग रहा है, लेकिन इसको आप सोल्व कैसे करोगे, आप इसको पहले दशमलव भिन्न में ले आओ, दशमलव भिन्न में लाने के बाद आप बता सकते हो इसमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। उस तरीके से करोगे तो आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे इसको हम 0.99 लिख सकते हैं और ये हमारा ये 0.98 की इक्वल आएगा, आप सोल्व करके देख लेना। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से ये बड़ा है। ठीक है, ये हम सम जो है वो करेंगे। ठीक है, सम करने में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से इनको सोल्व करते हैं, उसमें ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ फॉलो करवाऊंगी। तो अगला पार्ट जो रहेगा स्टूडेंट, उसके अंदर हम सारे जो इंपॉर्टेंट सम है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सम है, उसको इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट आपने आज वाला वीडियो बड़े अच्छे से देखना है, इसके अंदर मैंने सारे रूल्स बताए हैं, ये रूल्स फॉलो करके ही आप सम जो है वो सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।